अब हम जानेंगे 38 नंबर सवाल से। चलिए 38 नंबर दिया हुआ है। कोट 35 डिग्री बराबर 2√3 है। तो ये कॉट इतना बराबर कॉट 35 डिग्री बराबर 2√3 है। तो टेन 55 डिग्री भी हो जाएगा कितना 2√3, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट चलता है। टेन इतना, और अगर हम इसी में निकालेंगे कॉट टेन 55 अगर निकालते हैं 35 डिग्री, तो टेन 35 डिग्री हो जाएगा 1/, हर पर में ग्रहण कीजिएगा तो वही हो जाएगा। तो इससे बढ़िया हम लिख देते हैं 2 + √3 हो जाएंगे। और उसी तरह ये इतना है, तो कॉट 55 डिग्री जो हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे कितना 2 + √5, ये हो जाएंगे। तो हम आगे जानते हैं, हमको निकालना है टेन 35 डिग्री कॉट 55 डिग्री, टेन 35 डिग्री और कॉट 55 डिग्री, तो ये दोनों गुना करेंगे तो ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू फिर हम गुना करेंगे टेन 55 डिग्री और कॉट 35 डिग्री, ये दोनों, तो ये दोनों जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - √3 का होल स्क्वायर। तो इस तरह हमको मालूम हो गया कि ये दोनों अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है a + b a - b का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर। चलिए आप जानते हैं यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि यहाँ प्लस है, तो ये a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर करते हैं तो ये होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर, ये निकलता है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा और आगे होता है 2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और गुना हम 2 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा मेरा 14। तो ये वाला सूत्र जो होता है a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, तो ये लग जाता है। तो a की जगह पर a हो जाएगा और b की जगह पर b हो जाएगा। अब आगे हम जानते हैं 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल में कहते हैं टेन दिया है 13/12 पाई का मान निकालना है। तो 10 पाई प्लस पाई/12 लिख सकते हैं। तो ये 10th में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 10 पाई/12 और ये आ जाएगा तीसरा क्वाड्रेंट में, तीसरा क्वाड्रेंट में प्लस ही होते हैं। इसका हम मान निकालते हैं तो 180 में 12 से भाग देंगे तो ये 15 डिग्री। 15 डिग्री का मान निकालने जानते हैं तो 15 डिग्री का कैसे निकाला जाता है। तो 10 हम यहाँ पर 15 डिग्री का मान भी निकाल सकते हैं, या 11th का है तो 45 माइनस इसको लिख सकते हैं 30 डिग्री, या हम लिख सकते हैं 60 - 45 डिग्री, वो भी लिख सकते हैं 60 - 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इसी तरह हमको बनाना है
60 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री। तो इस तरह हम सोल्व करेंगे तो ये मान आ जाएंगे। तो इसका जो मान हो जाएगा 2 - √3 ही हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, ये इसमें आंसर ये हो जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे 40 नंबर। 40 नंबर में कहते हैं साइन 5π/3 का मान निकालना है। तो 11th का ये भी है, तो 2π में π/3 हटा देंगे तो ये हो जाएंगे। तो साइन 360 डिग्री में π/3, तो ये साइन का साइन ही रह जाएंगे π/3। पर यहाँ आगे होगा माइनस या प्लस, तो हम ये क्वाड्रेंट पढ़े हैं, क्वाड्रेंट इसमें ऑल सब पॉजिटिव होता है, 11th में पढ़े हैं। इसमें साइन, इसमें सब पॉजिटिव 1 से 90 डिग्री। इसमें जो होते हैं साइन और कोसेक प्लस में होते हैं, इसमें होते हैं टेन और कोट प्लस में होते हैं, इसमें होते हैं कॉस और सेक प्लस में होते हैं। पर ये जो आ रहा है कौन सा क्वाड्रेंट 360 डिग्री में घट रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, माइनस। तो ये 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 माइनस में हो जाएंगे। सी नंबर आंसर हो जाएंगे। अब आगे हम चलते हैं 41 नंबर। 41 नंबर में कहते हैं 2 sin 3x - 3 डिग्री बराबर 240 डिग्री। तो ऐसे कर सकते हैं, हम पुट करके भी बना सकते हैं, कोई भी मान लेकर भी बना सकते हैं, या नहीं बना सकते हैं तो उस तरह इस तरह भी बना सकते हैं। तो अगर पुट करके बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। 10 पुट करके बनाएंगे तो 10 180 प्लस 60 लिख सकते हैं। तो ये 10 60 डिग्री और प्लस में ही हो जाएंगे, क्योंकि ये तीसरा क्वाड्रेंट में आया और तीसरा में 10 होता है प्लस। तो 10 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3। तो हमको यहाँ से कौन सा मान रखना होगा ऑप्शन में, जो कि √3 हो जाना चाहिए। तो 2 sin 3 इंटू हम 21 रख देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो 2 sin 21 दिया 63, 63 में 3 गया 60, तो हो जाए 2 sin 60 डिग्री हो जाता है। sin 60 डिग्री में √3/2, तो आंसर हो जाएगा मेरा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन से बना देंगे तो जल्दी बन जाएगा। तो ये हुआ। अब हम जानेंगे 42 नंबर सवाल। 42 नंबर में कहते हैं कि cos x बराबर -3/5 है। तो ये हो जाता है b और ये हो जाता है h, तो p निकल जाएगा कितना, 4। ट्रिपलेट पढ़ेंगे 4 निकल जाएगा। तो ये साइन का मान जो है, साइन बराबर हो जाते हैं sin x बराबर p/h, तो 4/5। अब क्या होगा, कौन सा माइनस होगा कि प्लस होगा आगे, तो हमको जानना होगा। x तीसरे चतुर्थांश में है, x तीसरे चतुर्थांश में है, तो तीसरे में होता है साइन, इसमें 10 और कोट होते हैं प्लस और बाकी बात सब माइनस। तो तीसरे में 10 कोट प्लस, तो तीसरे में क्या हो जाएगा, यहाँ तीसरे में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरे में ये माइनस, क्योंकि यहाँ पे 10 कोट ही तीसरे में होते हैं और तीसरा में ही बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएंगे। इसी तरह हम जानेंगे 43 नंबर। 43 नंबर में क्या कह रहे हैं, 43 नंबर जानते हैं।
अब जानेंगे हम 43 नंबर। 43 नंबर में सवाल में दिया हुआ है कि 43 नंबर में कह रहे हैं कि 13 साइन ए माइनस 12 बराबर, ये 43 नंबर, तो बराबर 0। तो 13 साइन ए बराबर हो जाएगा 12 और साइन ए बराबर हो जाएगा 12/13। ये होगा P और ये हो गया H, तो B निकल जाएगा 5। तो अब हमको निकालना है क्या चीज़, कह रहे हैं 5 साइन ए और प्लस 12 कॉस ए प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए -1। तो ये 5 का 5 रह जाएगा। अपर क्वाड्रेंट कौन सा दिया है, दूसरे में क्या होता है, साइन प्लस ही होता है, तो यहाँ पर ही रख देते हैं। दूसरे में साइन प्लस, तो P/H, P हो गया कितना 12, H हो गया 13, 12 गुना, दूसरे में कोस क्या होता है, दूसरे में कोस होता है माइनस, दूसरे में साइन खाली प्लस होता है, दूसरे में कोस हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो गया B/H। तो B/H क्या हो जाएगा, B हो जाएगा 5/13। और यहाँ पर दिया है कि 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर माइनस ए, सेक स्क्वायर ए माइनस हो जाता है ये 10 स्क्वायर ए, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो गया 0, तो ये वाला कैंसिल, और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 60 बटे हो जाएगा 13, ये -60/13 कट के हो जाएगा, ये भी 0। तो अब हम जानते हैं ये आंसर हो गया कौन सा, C नंबर। अब हम जानेंगे 44 नंबर। 44 नंबर सवाल जानते हैं। 44 नंबर में कह रहे हैं कि 10/2a बराबर cot 10/2a बराबर cot a -18 डिग्री। तो इसको हमको बनाना है, तो ये दोनों कब बराबर होता है, जब ये दोनों का योग 90 डिग्री हो। तो 2a + a -18 बराबर 90 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3a बराबर, ये 90 जुट जाए, 90 में जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 108, ये इधर चल जाएगा, तो a बराबर होगा 3 3 9 3 6 18, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री, ए नंबर आंसर। अब हम जानते हैं 45 नंबर। 45 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, 45 नंबर सवाल में दिया हुआ है दिया है उसी तरह है, कोसेक 2 थीटा बराबर सेक थीटा -30 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना, उसी तरह ये दोनों भी बराबर होते हैं कब, दोनों का योग होता है 90 डिग्री, तो वही लिख देंगे यहाँ पे 90 डिग्री। 3 थीटा बराबर हो जाएगा, ये जुट जाएगा 120 90 में, तो ये कट जाएगा कितना बार में, थीटा बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। ये आंसर हो गया ए नंबर। अब जानेंगे हम 46 नंबर। 46 नंबर सवाल में दिया हुआ है साइन और कॉस, ये दोनों अगर ये 90 योग हो जाए तो हम जानते हैं पूरक कोण के अनुसार अगर 30 डिग्री रहे तो वही कॉस अगर 60 डिग्री आता है, तो ये दोनों का मान देखिए, इसका मान होता है कितना, इसका मान होता है 1/2 और इसका भी मान होता है 1/2। कब कब हुआ 1/2, जब ये दोनों का योग कितना हुआ 90 डिग्री। तो ये दोनों का मान अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों बटे करेंगे तो 1/2 1/2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसी तरह 46 नंबर का ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर
और ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू, ये हो जाएगा cot 45 का मान हो जाएगा कितना 1/√2, √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, तो 1 + 1 2, 2 में 2 गया कितना हो जाएगा 0। इस तरह मेरा आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। अब हम जानते हैं 47 नंबर। 47 नंबर सवाल में वो उसी तरह दिया है, ये दोनों का योग 90 डिग्री है तो इसका मान 1, इसका भी मान 1, 1 में 1 गया 0, तो ये हो गया सी नंबर। 48 नंबर जानते हैं। 48 नंबर कहता है कि साइन 27 डिग्री, कॉस 63 डिग्री और कॉस कितना है 27 डिग्री। तो ऐसा करते हैं हम इसको बदल देते हैं, तो ये अगर साइन में बदल देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन अगर साइन में इसको साइन में बदलेंगे तो 90 - 27 लिखेंगे तो ये हो जाएगा इसी में आ जाएगा। तो ये बदलने के बाद साइन 27 डिग्री हो जाएंगे और ये हो जाएंगे कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, क्योंकि ये साइन 27 डिग्री बन जाएंगे। और ये हो गया क्या, देखते हैं हम यहाँ पे सेक को सेक में ही रहने देते हैं, सेक 27 डिग्री सेक, और ये सेक में बदलेंगे तो ये बचेंगे सेक 27 डिग्री, 90 - 27 लिखेंगे और बटे हो जाएगा 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा क्या 10 स्क्वायर 27 डिग्री, और ये देखिए तो सेक स्क्वायर 27 डिग्री और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। तो ऊपर ये दोनों देखिए एंगल सेम है, एंगल अगर सेम रहता है तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर होता है 1, पर यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हो जाएगा -1 आंसर। इसमें ऑप्शन हो गया कौन सा डी नंबर। अब हम जानते हैं 49 नंबर। 49 नंबर सवाल में हम जानते हैं एक का जोड़ा पड़ जाएगा 89 से, 2 का जोड़ा पड़ जाएगा 88 से, इसी तरह जोड़ा जोड़ा मिलते जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा 1 गुना हो जाएगा, खाली बच जाएगा 10 45 और 10 30 और 60 का भी जोड़ा मिल जाएगा तो 45, इधर ही नीचे क्या है 10 45, तो ये दोनों कट के कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह हमारा आंसर कितना हो गया सी नंबर। अब आगे हम जानते हैं सी नंबर हो गया। अब हम जानेंगे 50 नंबर। 50 नंबर सवाल में क्या दिया है, 50 नंबर सवाल जानना है। 50 अच्छा यहाँ है 50 नंबर सवाल जानना है। 50 में क्या दिया है जानेंगे, ये कहते हैं 10 2 और 10 88, ये दोनों का योग अगर 90 डिग्री हो तो ये भी 1 होता है, गुना करने के बाद 1, और ये भी क्या हो जाएगा 1, इस तरह ये भी हो जाएंगे 1, इस तरह भी 1 हो जाएंगे और सारा का मान 1, तो 1 का यहाँ हो जाए 50 का सी। 51 नंबर, 51 नंबर में कह रहा है 5 और 5 हो जाएगा 85 के, योग के 90 गिरवाओ, इसी तरह से अब इसका भी मान हो जाएगा 1, 45 का मान हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1 ए नंबर। अब इसमें भी मान जानते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 90 होगा, ये दोनों भी जोड़ेंगे तो 90, 10 45 का मान भी 1, तो इस तरह 52 का नंबर का कितना हो जाएगा डी, 1 आंसर जो कि डी हो जाएंगे। अब इसी तरह ये एक साइन स्क्वायर थीटा और थीटा दोनों सेम है तो 1/1 हो जाएंगे, तो हम जानते हैं 53 नंबर 1/1, और ये भी देखिए 90 डिग्री पूर जाए तो ये हो जाएंगे 1 प्लस, ये दोनों भी पूर रहा है 90 तो ये भी 1 बराबर है √3 tan थीटा, तो ये जोड़ेगा 3 बराबर √3 tan थीटा,
तो ये कट जाएगा, 3/√3 हो जाएगा बराबर टेन थीटा। कटाना है तो √3 बार में कट जाएगा, तो √3 का कितना का मान होता है ये 60 डिग्री का। तो टेन कितना निकला, थीटा निकला 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा कितना 60 डिग्री। अब हम जानते हैं 54 नंबर। चौवन नंबर सवाल जो दिया है जानेंगे। टेन कहता है 30 डिग्री और टेन है 60 डिग्री बराबर नहीं 60 डिग्री नहीं, टेन थीटा और ये 60। तो टेन 30 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री नहीं थीटा है और 6 थीटा बराबर 1 है। तो ये एक कब होता है, जब दोनों का गुणनफल एक कब होगा। जैसे हम मान लेते हैं साइन 30 डिग्री इंटू और कहेंगे कॉस 60 डिग्री, ये कितना होगा एक होगा। तो कब होता है ये एक, तो जब ये दोनों 90 डिग्री होना चाहिए जोड़। तो ये हो जाएगा 3 थीटा प्लस 6 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो 9 थीटा थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ये कट जाएगा कितना बार में 10 बार में। तो थीटा निकल गया कितना 10 डिग्री। थीटा निकल गया 10 डिग्री। अब हमको क्या करना निकालने के लिए 10 30 थीटा। तो 10 30 गुना 10 करेंगे 300 हो जाएगा। और 300 डिग्री कैसे निकालेंगे, ये 360 माइनस 60 लिख देंगे। 360 में 60 घटाएंगे 360 300 हो जाएगा। और ये हो जाएगा किसमें, ये क्वाड्रेंट में आएंगे, ये तीसरा क्वाड्रेंट में आएंगे। ये इसमें होता है सब पॉजिटिव, इसमें होता है साइन और कॉस, साइन और सेक, साइन और कॉसेक प्लस, इसमें होता है टेन और कोट प्लस, इसमें होता है कॉस और सेक। तो पर ये इसमें कॉस सेक तो यह इसमें तीसरे में आएगा, 360 में घट रहा है तो इसमें आएगा। तो इसमें हो जाएगा टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री माना √3 का मान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी नंबर। अब आगे जानते हैं 55 नंबर। 55 नंबर में सवाल में उसी तरह दिया है, तो ये दोनों का योग हो जाएगा 3 थीटा, यहीं पर जोड़ देते हैं 3 थीटा और 6 थीटा 9 थीटा बराबर 90। तो थीटा बराबर 10। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं 10 कितना है 150, 15 गुना 10 करेंगे 150। तो 10 को कितना लिख सकते हैं 90 प्लस लिख सकते हैं 60। तो ये हो जाएगा चेंज और ये हो जाएगा दूसरा क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये हो जाएगा कॉट 60 डिग्री। तो कॉट 60 डिग्री का मान हो जाता है कितना, टेन 60 डिग्री का मान इतना, तो कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3। तो इस तरह मेरा आंसर आगे देखेंगे। इस तरह 55 नंबर का आंसर हो गया 1/√3, जो कि ये आंसर हो जाएगा। अब हम जानेंगे 56 नंबर। 56 नंबर क्या कहते हैं, 56 नंबर में उसी तरह है, ये दोनों का गुणनफल 1 है, तो ये दोनों जोड़ेंगे ए प्लस ए, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, बी बी कैंसिल, तो 2a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो ए बराबर हो जाएगा कितना 45 डिग्री। तो 45 डिग्री, तो कोट 2 गुना 45/3 कर लेंगे, क्यों 2 गुना के 2a है, ए बराबर 45, तो 2 गुना 45 हो जाएगा बटे 3। तो ये हो जाएगा 15 बार में। ये कोट हो जाएगा कितना 30 डिग्री, और कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। तो इस तरह आंसर मेरा हो गया डी नंबर। अब हम जानेंगे 57 नंबर। 57 नंबर में सवाल में क्या कहते हैं, 57 में कहते हैं कॉट स्क्वायर 31 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 59 डिग्री। तो किसी को एगो को बदल देंगे तो ये सीधी सी निकल जाएंगे। ये हो जाएंगे साइन 31 डिग्री हो जाएंगे 90 माइनस 59 घटाएंगे तो 31 डिग्री बन जाएंगे।
59 घटाएंगे तो 31 डिग्री हो जाएंगे, तो 31 डिग्री स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों सेम रहे तो हो जाता है 1, तो इसका मान हो जाएगा 1। ये हो जाएगा सी नंबर। अब हम जानेंगे 58 नंबर। 58 नंबर भी देख लेते हैं। ये दोनों में किसी एक को बदले, ये और ये दोनों में से किसी एक को बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री आने देते हैं। अब इसको बदल देते हैं, ये बदल जाएगा कॉस स्क्वायर, तो साइन 80 है तो कॉस हो जाएगा 10, ये तो बताए थे। और ये हो जाएगा 85 है तो कॉस हो जाएगा 5 डिग्री। अब ये दोनों सेम है तो इसका मान हो जाएगा 1, और इसका मान ये दोनों का 1 और ये दोनों का भी मान 1, तो 1 1 हो गया कितना 2 आंसर। तो ये आंसर हो गया 58 का 2 नंबर। अब हम जानेंगे 59 नंबर। 59 नंबर में क्या दिया है? 59 नंबर में कह रहे हैं साइन स्क्वायर 48 डिग्री, उसी तरह एक को बदल देंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 48 डिग्री। 90 में घटाएंगे और ये किसी एक को बदल देना है तो टेन स्क्वायर 40 डिग्री, तो एक किसी को बदल देंगे तो डायरेक्ट हम बता सकते थे आंसर इसका 1 हो जाता। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा 40 डिग्री, और ऊपर वाला का मान 1, पर ये उल्टा दिया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आंसर -1, जो कि डी नंबर हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं 60 नंबर। 60 नंबर कहते हैं सेक, ये दोनों का ए को किसी को बदलेंगे तो ये 1 हो जाएगा, जैसे अभी बदले थे। तो सेक स्क्वायर 59 डिग्री, इसको हम 10 में बदल देते हैं, 10 स्क्वायर 59 डिग्री हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 2/3, 90 डिग्री का मान 1, 3, ये दोनों किसी को बदल देंगे, 10 स्क्वायर 65 डिग्री 56 डिग्री, वाई इंटू 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा 56 डिग्री। तो ये कोट में बदल जाएगा, कोट हो जाएगा 56 डिग्री, बराबर हो जाएगा y/3। तो इसका मान हो गया 1, 6 गुना 1 6, 2 गुना 1 2/3, ये हो गया। इसका मान भी हो जाएगा 3y खाली, बराबर y/3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम बनाते हैं, यहाँ से अब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 6 18 2 20, 20/3 हो जाएगा, और ये इधर चल जाएगा तो y/3 प्लस 3y जोड़ेंगे तो 3 3 9 9 10, ये हो जाएगा 10y/3, 3 3 कैंसिल, 10 का 10 10 दूनी 20, तो y बराबर हो गया 2, जो कि आंसर मेरा होगा कितना, बी नंबर। अब हम जानते हैं 61 नंबर सवाल को। 61 नंबर में क्या कह रहे हैं? 61 नंबर में कह रहे हैं 10a प्लस 1/10a, तो ये प्रूफ करके बताना है कौन सा होगा। पुट करके भी बना सकते हैं, नहीं पुट करना चाहते तो ऐसे ही बना सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन a/cos a, और ये पलट जाएगा तो cos a/, हो जाएगा साइन ए, लघुत्तम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा cos a इंटू साइन ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऊपर हो जाएगा 1/कॉस करेगा तो सेक हो जाएगा, सेक 1/साइन कीजिएगा तो कॉस एक,
तो ये इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा, सेक और कोसेक हो जाएगा बी नंबर। अब हम जानेंगे 62 नंबर। चलिए हम चलते हैं 62 नंबर सवाल पे। तो कहते हैं 1/sin स्क्वायर ए बराबर कौन सा होगा, माइनस है। ये हो जाएगा 62 नंबर। 1/sin होता है कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर -1, और कोसेक स्क्वायर ए बराबर, ये तो सूत्र ही दिया है, ये -1 यहाँ लिख दिए, तो ये सूत्र ही हो जाता है, ये हो जाता है कॉट स्क्वायर ए के बराबर, ये हो जाएगा ए नंबर। अब हम जानते हैं 63 नंबर। 63 नंबर सवाल में दिया है, ये दोनों हम कॉमन ले लेते हैं 50, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये इसमें हम कॉमन ले लेंगे 25, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये बच जाएंगे 50 दिन, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाता है, ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर ए, ये हो जाता है सेक स्क्वायर ए। कहने का अर्थ हुआ h/p और h/b, ये कट जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो b/, हो जाएगा p, अर्थात कहने का अर्थ हुआ 2 tan स्क्वायर और 2 कॉट स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा ऑप्शन में। हम 2 कॉट स्क्वायर ए देखते हैं। इस तरह मेरा आंसर जो 2 कॉट स्क्वायर ए हुआ था, ए नंबर हो जाएगा। अब आगे हम जानते हैं, बनाते हैं, अब हम लिखते हैं। अब हम जानेंगे 64 नंबर। 64 नंबर में दिया हुआ है, कह रहे हैं ये 2 सेक स्क्वायर ए 6 कॉसेक स्क्वायर ए 2 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस है 6 कॉट स्क्वायर ए, तो ये और ये दोनों कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और इसमें भी कॉमन हो जाएगा 6, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो ये मान हो जाएगा 1, ये भी मान हो जाएगा 1, तो 2 गुना 1 2 हो गया, और 6 गुना 1 तो हो गया 6, 6 2 कितना हो गया 8 आंसर, ये हो जाएगा ए नंबर आंसर। अब हम जानते हैं 65 नंबर। 65 नंबर क्या दिया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है, ये जो हो जाता है, ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर और 1 माइनस ये दोनों गुना कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी तरह हम इसको करेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो हो जाते हैं, ये हो जाते हैं सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन। अब यहाँ पे हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये तो होता है, और ये भी होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों का गुणनफल 1, ये दोनों का गुणनफल 1, 1 में 1 का क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या हो गया 0, 65 का बी। 66 नंबर। 66 नंबर हम जानते हैं, 66 नंबर दिया है सेक स्क्वायर ए, और ये जो हो जाता है कॉटेक, ये हो जाता है कॉट स्क्वायर ए, प्लस ये हो जाता है सेक स्क्वायर ए, ये हो जाता है, ये तो कॉट स्क्वायर ए है, ये तो कॉट स्क्वायर ए कैंसिल, तो 2 सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अब हम जानते हैं 67 नंबर। 67 नंबर हम जानते हैं, 67 नंबर में कह रहा है ये दोनों का योग क्या हो जाएगा 1 होगा, ये जानते हैं,
ये दोनों का भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आगे माइनस लगा, आगे माइनस हो जाएगा, इसका भी मान 1। अब आगे जानेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ पे है क्या साइन थीटा, यहाँ पे क्या है साइन थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा यहाँ लिख दिया, इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल, ये वाला एक जीरो हो जाएगा, ये प्लस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। तो बताओ ये हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा बी नंबर। अब हम जानेंगे 68 नंबर, जो कि जैसे 67 नंबर था उसी तरह 68 नंबर भी है। 68 नंबर इसका मान हो जाएगा 1, फिर ये भी हो जाएगा कितना 1, माइनस में रहा है प्लस, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा को इंटू है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये कट जाएगा, तो ये दोनों भी कट गया। साइन थीटा अगली बार इसमें प्लस माइनस नहीं है, तो एक जैसा है तो जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, तो ये आंसर हो जाएगा 2 साइन थीटा। और जानते हैं 69 नंबर सवाल में दिया है, कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ए, और ये हो जाता है क्या चीज़ कॉट स्क्वायर ए, माइनस ये हो जाएंगे क्या चीज़ ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए रह जाएगा, तो ये दोनों कट गए, कॉट स्क्वायर ए तो हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर ए आंसर, ये हो जाएगा ए। अब हम जानेंगे 70 नंबर सवाल। 70 नंबर सवाल में दिया हुआ है, 70 नंबर जानेंगे। 70 नंबर क्या कह रहा है, ये दिया हुआ है इतना, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 बटे कॉस ए, ये हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस साइन ए हो जाएगा मतलब उत्तम है, और नीचे हो जाएगा कॉस ए 1 माइनस साइन ए, ये दोनों गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाता है कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, कट जाएंगे तो कॉस ए बचेंगे, तो आंसर हो जाएगा कॉस ए। 71 नंबर जान लेते हैं। 71 नंबर कह रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा बराबर ये दिया हुआ है, और हमको निकालना क्या चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए देखते हैं साइन थीटा 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा दिया, तो हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बच जाएगा कॉस थीटा, ये दोनों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यह हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, ये दोनों सेम है, तो आंसर हो गया टेन थीटा। टेन थीटा कहाँ है, टेन थीटा सी नंबर। अब हम जानेंगे 72 नंबर भी जान लेते हैं। 72 नंबर में ये दिया हुआ है, तो हम कोना कोनी गुना कर देते हैं, ये कोना कोनी, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कोना कोनी गुना करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे हो जाएगा, ये दोनों, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा,
बटे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 और 1 1 2, 2 माइनस 2 साइन 2 साइन थीटा आ जाएंगे और ये हो जाएंगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे हम देखते हैं 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएंगे 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ हो जाएंगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कट गया तो 2 बटे कॉस होता है सेक 2 सेक थीटा, तो आंसर हो जाएगा इसका 2 सेक थीटा। कहाँ 2 सेक थीटा हो जाएगा।